जानिए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय पास आता जाता है ना, वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत बढ़ने लगती है, क्योंकि आखिरी के महीनों में पूरा सिलेबस दोहराना पड़ता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। अगर कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एसएससी, बैंकिंग या फिर आईएएस जैसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे 10 से 12 घंटों तक पढ़ाई करनी पड़ सकती है। किसी भी परीक्षा के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना कठिन और टेंशनपूर्ण हो सकता है। कई बार तो स्टूडेंट बहुत कोशिशों के बाद 10 से 12 घंटे तक बैठते तो हैं, पर पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को 1 गुना नहीं 2 गुना कर सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे से बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं, साथ ही कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। देखते हैं पढ़ाई करने के कुछ खास तरीकों के बारे में। अपनी बॉडी क्लॉक को समझकर पढ़ाई का सही वक्त सुनिश्चित करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई से रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ जा सकते हैं कि 24 घंटों के समय में एक समय ऐसा होता है जब हमारी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और कुछ याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और अच्छी तरह याद होता है। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले अपनी बॉडी क्लॉक को एनालाइज करें। रात को बनाएं अगले दिन की योजना। छात्र सुबह उठकर कोचिंग व स्कूल जाते हैं। कुछ ऑफिस जाने वाले लोग भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करते हैं, उन्हें भी सुबह सुबह ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग की पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम 1 साल में क्लियर करनी है तो आपके पास पूरे साल का प्लान ज़रूर होना चाहिए। हालांकि पूरे साल का और हर महीने का प्लान सिर्फ एक खाका, एक ब्लूप्रिंट होता है, क्योंकि हमारा हर दिन अलग होता है। इसलिए प्रतिदिन के हिसाब से टाइम टेबल बनाना मस्ट है, अनिवार्य है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं, इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखकर देखें कि आप अपने द्वारा रात में सेट किए गए प्लान या टारगेट को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सुबह जल्दी लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो 11 बजे तक आप सारे काम काज के साथ साथ पढ़ाई करने का पर्याप्त समय आराम से निकाल पाएंगे। अध्ययन की तकनीकों का मिश्रण। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस ख़त्म नहीं हो पा रहा है, उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों को अध्ययन करने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। आजकल बिजी शेड्यूल इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ऐसे में सिर्फ नोट्स से आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाता। ऐसे में आप किसी टॉपिक को समझने के लिए यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो अपने स्मार्टफोन में डायग्राम, मैथ्स इत्यादि की फ़ोटो क्लिक करके सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये तरीके बस या ट्रेन में या सफ़र के दौरान बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अध्ययन की अवधि का खास ध्यान रखें। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान बनाते समय अध्ययन की अवधि का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग 1 से 2 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत लोगों के लिए ये घंटा भी लगातार पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक लें। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे छोटे ब्रेक के समय को ना नकारें। कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही बनाना चाहिए। अगर आप 1 घंटा लगातार पढ़ते हैं तो 1 महीने बाद कोई ऐसा जादू नहीं होगा कि आप 6 घंटे या 9 घंटे लगातार पढ़ने लगेंगे। अपने नोट्स बनाएं। आप चाहे किसी बुक या यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, ऐसे में अपने हाथ से नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा हॉल में जाने से कुछ देर पहले न तो आप किताब खोलकर पढ़ सकते हैं और ना यूट्यूब खोलकर वीडियो देख सकते हैं। इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाए और उन्हें आप पढ़ सकते हैं। शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क को विकसित करने वाले आहार। आप फास्ट फूड को जितना हो सके, चाय कॉफ़ी को जितना हो सके गुड बाय कर दीजिए। जैसा कि हम जानते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कई प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है तो वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। इसका सीधा प्रभाव उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ने वाला है। इसलिए कंसंट्रेशन में
सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्य आहार बहुत ज़रूरी है। तेज़ कदमों से टहलना, जंपिंग जॉग्स, दौड़ लगाने जैसे हल्के एरोबिक व्यायाम करने से आपके माइंड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और आप ज़्यादा एकाग्रता से लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में जितने भी तरीके को देखा है उनके उपयोग से आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़े समय बाद आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पढ़ें, जितना भी पढ़ें, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ें। और क्या आप इनको फॉलो करने वाले हो या आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, कर रहे हो, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के वीडियो के साथ।